बहुत ही अफसोस की बात है, कल समीना की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। थोड़ा सा उसका पाँव फिसल गया था। टाइम आया सोने का तो ये काफ़ी जो है इसको कमर में पेन हो रहा था, तो फिर टैबलेट वगैरह हमने दी इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा सा नज़ारा है। सूरज पिछले पहर है, सूरज ढलने लगा है और साथ ही यहाँ बिल्ली देखें। अभी चिकन हमने वॉश किया था तो बिल्लियाँ जो है ना वो आ गई हैं खुरे पे, छोटे छोटे जो बोटियाँ होती हैं ना वो खाने के लिए। और इधर हमारा पक रहा है शाम का खाना। माशाल्लाह। 2 मास खत्म हो चुकी हैं। क्यों ख़त्म हो चुकी हैं भाई 2 मास से? हैं? क्यों ख़त्म हो चुकी हैं 2 मास से? माशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी ये वाला जो सुहांजना है ना, इसको हम वैसे सुहांजना भी कहते हैं और मोरिंगा भी कहते हैं। तो ये मैंने अभी वॉश किया है, जो कि अभी बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। इसको 2 से 3 बार बॉयल करना पड़ता है, तब जाकर इसकी जो कड़वाहट होती है ना वो रफू चक्कर हो जाती है। तो बहुत मेहनत होती है। सुबह से सर में दर्द शुरू हो जाती है। सुबह से नहीं, तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम 1 बजे से शुरू हुए हैं। 12 बजे तकरीबन हम इसको सारा तोड़ दिन के लग लाए गया है थे। ना। 12 बजे इसको हम तोड़ के लाए थे, फिर 1 बजे इसको हमने चढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है। तो और दुआ भी है हमारी कि आप सबको अल्लाह पाक हमेशा आबाद रखे, खुश रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे। तो शाम की हमारी जो रूटीन है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरा ये कि मेरी जो ये चीक्स है ना, इस जगह के ऊपर कोई चीज़ ना इस ऐसे जो है निकल रही है और ऐसे रोड़ा सा बना हुआ है। पेन भी होता है जब मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ना, पेन होता है मुझे इस जगह के ऊपर। पता नहीं ये है क्या चीज़, मुझे तो समझ नहीं लग रही। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक करे कि ये ख़त्म हो जाए। तो ख़त्म नहीं होती तो निकलेगी तो फिर चलेगा पता कि ये क्या चीज़ है। पता नहीं कोई जो पिंपल होता है वो है, लेकिन पिंपल से तो ये काफ़ी मोटा है। पिंपल छोटा होता है लेकिन ये काफ़ी मोटा सारा है। अब नहीं पता कि ये है क्या चीज़। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक करे ये जो है वो ठीक हो जाए। एक और तालिब इल्म जो आ चुका है लास्ट में, सारे पढ़ के चले गए हैं और ये तालिब इल्म अभी आ चुका है। ये है कौन? जल गई आग, मिट गए गिले शिकवे। चिकन दिखा दो। ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे काफी कचरा है सुबह से, क्योंकि आग जलाई हुई है ना, हाँ, तो काफी कचरा हो गया है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और समीना की हालत भी देखें, बिल्कुल एक मलंग जो बाबा होता है ना वैसी इसने हालत बनाई हुई है सुबह अपनी। से यहाँ पे मट्टी में बैठे हुए हैं। हाँ, और मैंने एक दो बार कहा, मैंने कहा समीना आपके चेहरे पे ना माशाल्लाह नूर आ रहा है। तो एक बहन का कमेंट भी आ गया कि जब अल्लाह पाक बेबी गर्ल देता है ना तब चेहरे पे नूर होता है, जब बेबी बॉय होता है ना तब छाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं जो माँ होती है ना उसके चेहरे के ऊपर। तो मैंने ये बात करनी थी। 1 हफ्ते के बाद समीना बेचारी का चेहरा स्याह पड़ गया, छाइयाँ निकल आई, पिंपल भी निकल आए। तो मैंने कहा लो जी। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? क्या पढ़ रहे हो आजकल? कुरान पाक पढ़ रहे हो? उर्दू में क्या पढ़ रहे हो स्कूल? क्या पढ़ते हो वहाँ? उर्दू में कौन सा सबक पढ़ रहे हो? अलिफ बे पढ़ रहे हो या आगे पढ़ रहे हो कुछ? आगे पढ़ रहे हो अलिफ बे से। कौन सा सबक पढ़ रहे हो? 1 में हो या कौन सी कौन सी नर्सरी क्लास में हो? नर्सरी में हो? ऐसे पूछो ना उसे। अच्छा अच्छा, तो वहाँ इंग्लिश भी होती है, ABC भी होती है वहाँ? अच्छा, फिर कैसे पढ़ते हो ABC? पढ़ के सुनाओ। हम्म हाँ हम्म
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तालियां तालियां तालियां। लाइक है ये पढ़ाई। हाँ, ये रोज स्कूल जा रहा होता है, मैं देखता हूँ। अरहम को स्कूल छोड़ने जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ। आप देखते हो ना मुझे, देखते हो ना जब मैं अरहम को स्कूल छोड़ने जाता हूँ सुबह सुबह, आप भी स्कूल जा रहे होते हो। एक बार मैं आपको लेके गया था स्कूल अपनी मोटरसाइकिल पे, है ना। हाँ देखो ना, समझदार है। अच्छा, क्या अरबी का क्या सबक है कुरान पाक का? उनज़िला, हाँ, अलिफ पेश नून उन, जे लाम ज़बर ला, उनज़िला। हाँ, सुनाना है उधर अपनी बाजी को, इसको अभी याद करने दो, वन याद करना है अभी। चलो याद करो, फिर उसके बाद फिर ना सुनाना, ठीक है। कहाँ बैठोगे? हाँ वहाँ बैठ जाओ। चलो चलो जी। तो हमारा सुहांजना जो है वो, इसको हम वैसे सुहांजना भी कहते हैं, और वैसे उर्दू में इसको जो है कहते हैं जी, क्या कहते हैं, सुहांजना उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मुरिंगा, और हम सराइकी में इसको कहते हैं बाटा। बाटा कहते हैं ना, बाटा कहते हैं हम सराइकी में। सलाम कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे, लक्ष्य करें हम भी खैरियत से, और हमारी दुआएं में हम जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें। आमीन। तो अभी जल्दी से इसको बनाते हैं, क्योंकि मेरी कमर में जब दर्द शुरू होता है ना, फिर मैं कहती हूँ यहाँ पे 1 मिनट ना बैठो। जब आपकी कमर में दर्द होना, मुझे यार क्यों छोटियां कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आती। बड़ी गलती नहीं है फिर, ये देखो कितने बड़े बड़े हैं, ये देखो। मेरी बात अच्छे तरीके से फ्राई करोगे तो गलेगा ना। थोड़ा सा छोटे कर लेते हैं, इसमें क्या है। यार मैं पूरे लेग लेके आया था, आपने सारा वो उसका कचूमर निकाल दिया लेग का। छुरी ऊपर ना रखो, कल्टी हो जाएगी ये डब्बा। बंद नहीं होता। ये छुरी ऊपर रखी हुई है ना, जोर जब मिलेगा ना डब्बा कल्टी हो जाएगा। आई समझ। और माशाल्लाह यहाँ पे देखें कितना प्यारा प्यारा सा नज़ारा है। ये जो रोशनी है ना सूरज की, वो पड़ रही है दीवारों के ऊपर और इधर कमरे के ऊपर, तो बहुत ही प्यारी लग रही है ये वाली रोशनी, जो कि मुझे खुद भी बहुत अच्छी लग रही है, और बेस्ट फील हो रहा है माशाल्लाह से। और हमारे घर की लुक चेक करें कितना प्यारी है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक बार इस बिल्ली ने मेरे मुर्गियों को झपटियाँ मारी, तब से ना मुझे ये एक आंख भी नहीं भाती। हालांकि मैं डालता हूँ, अब भी मैं इनको ना रोटी वगैरह जो भी चीज़ होती है ना मैं डाल देता हूँ, लेकिन जब से इन्होंने मेरे मुर्गियों को झपटियाँ मारी हैं ना, तब से मुझे इनकी शक्ल नहीं भाती। डाल देता हूँ, फिर मैं इनको जो है ना घर से भगा देता हूँ कि आप जो है ना जाओ यहाँ से। अब 2 बंदे हो ना, फिर भी है, 1 बंदे के साथ ऐसे ही होगा। नहीं मतलब आपको एक और हेल्पर चाहिए, मतलब आपको क्या मतलब नौकरानी चाहिए या? बस हो गया है। अच्छा। सुबह मैंने ना वीडियो देखी थी, वो भी औरत अपने हस्बैंड को कह रही होती है कि सारा दिन काम कर कर के अकेली थक जाती हूँ, तो उसका हस्बैंड कहता है कि आपको क्या मैं और लेके दूँ मतलब हेल्पर? तो वो कहती है हाँ लेके दो। वो कहता है नौकरानी नहीं लेके दूँगा, परमानेंट लेके आऊँगा, कोई ना कोई आपकी हेल्प जो करवाएगी। वो दोनों जो है फिर इकट्ठी, आप भी और वो भी इकट्ठे काम कर लिया करना। तो आप भी वही अल्फाज तो नहीं कह रही? हाँ बस एक को संभालो आप। वो ना 2 आपको बाहर ही निकाल दे। बाहर खड़े हो फिर। यार आप वो जब हो जाती है ना, फिर वो हस्बैंड नहीं उसको अच्छा लगता, बाहर निकाल देती है जब। अच्छा। हाँ जी। लेकिन वो मेरा ना तो फिर आप घर में एक का एक्सपीरियंस है। अब आप मुझे बता रही हो, आपने किसको देखा है क्या जिसकी 2 वाइफ्स हों? बहुत सारे के हालात देखे हैं मैंने। अच्छा, फिर वो बाहर निकाल देती हैं अपने हस्बैंड को घर से। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि जो कहता है वो करता नहीं है,
जो करता है ना वो कभी भी नहीं करता, फ़ौरन से पहले करके आ जाता है सबके सामने। तो मैं वैसे मजाक कर रहा था, क्योंकि चिल माहौल भी होनी चाहिए हस्बैंड और वाइफ के अंदर, तो हंसी मजाक इस तरह की जो होनी चाहिए। अक्सर हमारी बहनें होती होंगी जिनके हस्बैंड इस तरह की मजाक खट्टी मीठी बातें करते होंगे, लाइफ में एंजॉय करते होंगे। तो मैंने जो है ना पहली बार समीना के साथ इस तरह की मजाक की है, जो मुझे अच्छी भी नहीं लगी। चलें जी माशाल्लाह। यहाँ पे अभी डाल चुका है हमारा। मैं ना आज वो अजीब तरीके से बना रही हूँ। क्यों? वो ना आग तेज थी ना, बस हाँ, मैं आज इनको मिर्चें वगैरह सब कुछ इकट्ठी डाल दिया आपने, फिर ऐसा ना हो कि मिर्चें कच्ची रह जाएं इसके नहीं, अंदर। इनको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी ना। ख्याल करना फिर। हाँ हाँ, अच्छी तरीके से बन जाएगा। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आपको मुर्गे की लुक चेक करवाते हैं जी। सुखा आटा चाहते हैं हम टुकड़ी के बीच। चेक करें जी प्यारे बहन भाइयों, किस किस ने खाना है। जिसने खाना है मोस्ट वेलकम, आ जाओ। बहुत ही लजीज टेस्टी और फंटेस्टिक चिकन सुहाजना। बहुत ही अफसोस की बात है, कल समीना की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा उसका पाँव फिसल गया था। ये जो हमारे खुरे की ये सीढ़ियाँ हैं ना, ये छोटे स्टेप जो बने हुए हैं ये वाले, इसमें से ना इसका पाँव स्लिप हो गया था। तो ये बेचारी जो है इसका पाँव भी मुड़ गया था और ये जो है ना वो नीचे इसके पाँव नीचे इसके गिर गया था। तो फिर इसको जो है वो काफ़ी कमर के अंदर पेन हो रहा था काफ़ी सारा। तो फिर जो है सारी रात को भी काफ़ी पेन रहा इसका। तो फिर जो है मैंने इसको एक निम्स टैबलेट है जो कि डॉक्टर ने इसको दी थी, जो हमारी गायनिकोलॉजिस्ट है ना उसने इसको दी थी पेन के लिए। तो इसको क्योंकि पेन होता था कमर के अंदर तो उसने फिर दी, तो उसने कहा कि ये जो है ना जब पेन होना तब खा लिया करो, अदरवाइज़ बिल्कुल ना खाना। तो जब ये गिरी कल शाम को, तो फिर जो है ना मैंने इसको वही टैबलेट दी, मैंने कहा ये जो है वो खा लो। लेकिन उसके बावजूद भी इसको काफ़ी पेन रहा। तकरीबन कोई 10-11 बजे के बाद जाकर जो है ना इसका पेन ख़त्म हुआ। तो फिर मेरे जहन में एक बात आ रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा काम करने की वजह से भी होता है। जब को माँ एक बैठती है ना पाँव के बल, या फिर खाना जिस तरह खाना बंदा पकाता है वैसे अगर बैठे ना ज़्यादा देर, तो फिर भी जो है ना वो इस तरह कमर में दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो एक तो खाना शाना बनाया हमने रात को वहाँ पे काफ़ी सारी देर, क्योंकि वो सुहाजना था। सुहाजना जो है वो गलता काफ़ी लेट है, तो वो वहाँ पे बैठी रही समीना। उसके बाद फिर ये गिर भी गई उधर। तो उसके बाद गिरने के बाद जो है ना जब ये रात को टाइम आया सोने का, तो ये काफ़ी जो है इसको कमर में पेन हो रहा था। तो फिर टैबलेट वगैरह हमने दी इसको, तब 11-12 बजे के बाद जाकर इसकी तबीयत कुछ ठीक हुई। तकरीबन इसको नींद भी आई फिर 11-12 बजे के बाद। फिर 1-2 बजे जाकर भाई शबाज की तबीयत ख़राब हो गई। उनका घर हमारे घर के पीछे है उधर, तो उसकी तबीयत जो ख़राब हो गई। फिर वो खांस रहा था, समीना की आंख खोल गई। समीना ने उसको आवाज़ दी, पूछा कि क्या है, तो उसके बाद जो है मेरी भी आंख खोल गई, फिर अरहम की भी आंख खोल गई। इसने ज़ोर से आवाज़ लगाई ना, मेरा भी त्राह निकल गया नींद में, अरहम का भी त्राह निकल गया नींद में। अरहम भी उठ के बैठ गया, मैं भी उठ के बैठ गया। तो इसको हमने कहा कि आप आराम से जो है वो बोल लेती। हाँ, कहाँ ना आ रहे हो? बुखार आ जाएगा, सर्दी लग जाएगी। जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ पहले, जाओ। क्या चाह रहा है? पता नहीं, कपड़े वगैरह। तो अब तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। हाँ, तो रात को आपने हमें भी डरा दिया था, खुद भी डर गई। फिर शहबाज भाई की तबीयत ख़राब हुई, फिर भी आप लोगों ने हमें डरा दिया आपने। उसकी ना ज़्यादा हो गई थी ना, इस वजह से क्या हो गया था उसको? खांस रहा था। मैंने वो अजीब सा, मैंने समझा शायद उल्टी है उसको ना। अच्छा, वो जिस तरह मेरी खांसी हो गई थी पिछली सर्दियों में, हाँ, याद है आपको? वो आवाज़ आती थी खर्र खर्र की जब मैं खांसता था। तो हाँ, वो जो लंग्स होते हैं ना, जो लंग्स होते हैं ना, वो उनमें सर्दी चली जाती है। जब वो ख़राब होना शुरू होते हैं ना सर्दी की वजह से, कोई ऐसी खट्टी खट्टी वगैरह चीज़ खा ले बंदा, तो उससे ना ऐसे हो जाता है, खांसी हो जाती है।
तो इस वजह से ना ऐसे हो गया होगा। मुझे तो लगता है या उसने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी है या कोई ऐसी ऐसी कोई ठंडी चीज़ पे पानी ठंडा पी लिया बहुत बेचारा ज़्यादा। सुबह सुबह पता है जाता है काम पे ना। हाँ, फिर नहा के भी जाता है। हाँ, कभी कभी नहाता है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह जाना, इतनी हवा, मोटरसाइकिल पे तो काफ़ी हवा लगती है ना, तो इस वजह से फिर मेरे पास रेल्टस सिरप पड़ी थी जो कि कफ़ की है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। तो 2 ढक्कन उसने पिए तो माशाल्लाह उसी वक्त उसकी खांसी जो है वो ख़त्म हो गई। तो मतलब उसको खांसी तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी अंदर तो इन्फेक्शन होगा ना खांसी वाला लंग्स का। तो वो मैंने कहा आप इसको जो है ना वो 3-4 दिन पियो, 5 दिन, फिर ठीक हो जाएगी खांसी, फिर एहतियात करना। और हम किधर गया, वो देखो कमीज उतार के सर्दी में फिर रहा है। वो अंदर गया है। ओए, दरवाज़ा इसने कैसे खोल लिया? खुला हुआ था क्या? बंद था। दरवाज़ा कैसे खोला है? ओए, लकड़ी के साथ खोला है। मेरी बात सुनो, ना नहाओ, सर्दी लग जाएगी, बुखार आ जाएगा। साबुन, ओए साबुन ले जाओ ना, फिर शैम्पू भी ले जाओ। सिर पुठा कर तो धोगे ना। सिर पुट्ठा करते होते नहीं धमधा मैं। तो अब तबीयत ठीक है ना माशाल्लाह? हाँ ठीक है। चलें, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो बाकी आप सब ने प्यार बनवाई, आप सब ने दुआ करनी मैंने है। कहा भी था सीढ़ियाँ ना वो खुली बनाओ, इसने सीढ़ियाँ ही गंदी बनाई हुई है। मेरी बात सुनो, अभी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अभी हमने बनाई है स्टेप्स वगैरह, बाद में इंशाल्लाह इनको ठीक करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी भर्ती डलनी है, तो वो तो नहीं हो सकती। लेकिन अभी अभी तो आपको पता है, जब बच्चे आते थे ना कुरान पाक पढ़ने के लिए, वो काफ़ी मिट्टी मिट्टी होते थे, तो पेशाब भी वो बाहर करने जाते थे खेतों में। तो बच्चियाँ हैं काफ़ी हमारे पास, आपको पता है। तो फिर मैंने कहा ये ज़रूरी है, तो इसलिए ना मैंने जल्दी से बनवा लिया। मिट्टी जब यहाँ डलेगी ना सहन के अंदर, फिर जाकर वो जगह भी बराबर होगी। आई समझ? हमारी मुर्गियाँ आज भूखी थीं तो इनको मैंने खिला दिया है वंडा। इनको मैं ना दूसरा दिन है वंडा खिला रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक तो फीड इनकी ख़त्म हो चुकी है, और वो मुर्गी जो है वो मारती है सबको। ये लड़ पड़ी हैं, तो जब मुर्गियाँ लड़ पड़े ना आपस में, तो वीडियो के अंदर जो है वो आ जाता है, वो वायोलेशन आ जाती है। तो वीडियो के अंदर आप मुर्गियों को नहीं करते, मतलब मुर्गियाँ लड़ती हैं ना, तो फिर वो एक स्ट्राइक आती है, तो वो हम जो है ना वो नहीं दिखा सकते। तो मैंने इसलिए बंद कर दी थी। तो फीड हमारे पास जो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इनको डाल दिया है वंडा, जो कि मैं डालता हूँ कभी कभी इन बैलों को। तो तूड़ी हमारे पास मोटी मोटी है, अभी और तूड़ी जो है वो डालूँगा। ये देखें ना, तूड़ी है मोटी, तो ये बेचारे जो मोटी मोटी तूड़ी होती है ना वो बचा के रख देते हैं, जो बारीक बारीक होती है वो खा लेते हैं। तो अभी बाज़ार जाऊँगा, देखूँगा अगर हमें मिलता है ना वो घास हरा, तो हरा घास थोड़ा सा ले आऊँगा, इसमें मिक्स करके डालूँगा। तो ये वाली थोड़ी मोटी भी खा लेंगे और घास भी ये लोग खा लेते हैं। हम ना भी इस भाई के पास आए हैं, शक्करकंदी और यहाँ पे फ्रूट चाट और साथ ही चना चाट ये भी सेल करते हैं। ओपन ही लेकिन होते इनके मज़ेदार हैं। तो मैंने शक्करकंदी जो है वो ली है 50 रुपए की। अंदर कमरे की सफाई जो है बेहतरीन सी हो चुकी है माशाल्लाह। तो पानी शानी भी लगा दिया समीना ने, और यहाँ पानी शानी लगा के फिर झाड़ू शाड़ू दे दिया है। सफाई नीट भी अच्छी हो चुकी है। तो सुबह सुबह हम यहाँ पे आग जलाती हैं ना, जिसकी वजह से थोड़ी सी लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं और थोड़े से उपले भी पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो पानी शानी भी हम अंदर रख देते हैं, क्योंकि बाहर रखते हैं ना फिर सर्दी की वजह से सारा पानी जो है काफ़ी ठंडा बर्फ़ हो जाता है। तो इसलिए ना हम पानी अंदर रखते हैं, बाहर नहीं रखते। और अभी इस बच्चे को कहा है कि आप कचरा थोड़ा सा ना बाहर डाल दो, तो बच्ची जो है वो कचरा डाल जो है वो जा रही है बाहर। लकड़ियाँ ना डालना, ठीक है? हाँ, तो अभी ये डाल जाएगी घर से बाहर, जो कचरा डाल के आएगी बच्ची। और ये मुझे देख रहा है कि इसने जो है वो तूरी भी डाल दिया, हरा चारा भी डाल दिया। देख रहा है कि चोकर तो उसने डाली ही नहीं। अभी चोकर की आस में ये खड़ा हुआ है, हालांकि चोकर तो मैंने डालनी ही नहीं है। क्योंकि आज मैंने हरा चारा इनको डाला है, मिक्स किया है पूड़ी के अंदर। तो ये जो है ना लाल वाला बैल, ये जो
चोकर होती है ना उसका बड़ा शौकीन है, तो चोकर कहता है मुझे डाल के दो। तो लेकिन आज मैंने भी इनको चोकर नहीं डाल के देनी, इनको मैंने आज हरा चारा और तूड़ी खिलानी है, क्योंकि ये भी इनकी सेहत के लिए ना अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और ख़ास तौर पे इनका जो टेस्ट है ना मुंह का, वो इनका सही रहेगा। और फिर हम इनको जो भी चीज़ डालेंगे ना वो शौक़ से खाएंगे। अगर इनको सिर्फ चोकर डालते रहेंगे ना फिर ये और कोई चीज़ भी नहीं खाएंगे, फिर इनकी बेस बनानी पड़ती है खिला खिला के ना, फिर इनको आदी करना पड़ता है, तब जाकर ये आदी होते हैं, अदरवाइज़ ये खाते ही नहीं हैं। इसलिए मैं इनको मिक्स डालता हूँ ताकि ये हर चीज़ खाएं। कभी कभी थोड़ा सा वंडा भी डाल देता हूँ, कभी इनको जो है हरा चारा भी डाल देता हूँ, कभी तूड़ी के अंदर चोकर भी मिक्स करके दे देता हूँ। कभी ये गन्ने की जो आग होती है ना ऊपर वाला हिस्सा होता है, सा ये हरे हरे हैं, इसको टोका लगा के भी इनको खिलाया जाता है, तो वो भी इनको खिलाते हैं। तो मतलब काफ़ी इनके लिए जो है ना वो ये चीज़ें मुफीद होती हैं और इनकी जो है डेली रूटीन के लिए अच्छा होता है, ताकि ये मिक्स चीज़ें खाएंगे तो इनकी आदत जो है वो बनी रहेगी। कैसे समीनो? हाँ ऐसे ना? हाँ जी। हाँ, आज मेन्यू में क्या है? आज स्वांजना और आलू। आज स्वांजना आलू का मेन्यू है। चलें जी, आज हमारा मेन्यू आपने सुन लिया होगा। कल हमारा मेन्यू था स्वांजना और गोश्त का, आज हमारा है स्वांजना और आलू का मेन्यू। अच्छे बनते हैं ना? स्वांजना और आलू भी अच्छे बनते हैं। अच्छा, सही गाल तुझे करेंदी भी है वाकई? अच्छा आओ सबक सुनाओ। अल्लाह हाफ़िज़, ये खुश रहें आबाद रहें।